क्या आपने कभी सोचा है कि एक बड़ी सी स्टील की रोल आखिर कार के दरवाजे, बोनट और बॉडी पार्ट्स में कैसे बदल जाती है? कार फैक्ट्री में सबसे पहले एक विशाल स्टील कॉइल को क्रेन की मदद से मशीन पर रखा जाता है। फिर ऑटोमेटिक मशीन स्टील के सिरे को पकड़कर उसे धीरे धीरे आगे खींचती है। लेकिन शुरुआत का कुछ हिस्सा खराब और मुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसे तुरंत काटकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद अच्छी क्वालिटी वाली स्टील शीट को साफ किया जाता है ताकि उस पर मौजूद तेल, धूल और गंदगी पूरी तरह हट जाए। अब स्टील को कई भारी रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, जिससे उसकी सतह पूरी तरह समतल हो जाती है। फिर स्टील शीट को थोड़ी देर के लिए फ्री फॉल कराया जाता है ताकि उसके अंदर मौजूद तनाव खत्म हो जाए। अगर ऐसा न किया जाए तो आगे चलकर शीट टूट सकती है या उसके किनारे मुड़ सकते हैं। इसके बाद मशीन अलग अलग कार पार्ट्स के हिसाब से स्टील को सही आकार में काटती है और उन्हें एक एक करके व्यवस्थित कर देती है। अब शुरू होता है असली खेल, स्टैंपिंग प्रोसेस। वॉक्सवैगन जैसी कंपनियां अपने ज्यादातर पार्ट्स को 6 स्टेज स्टैंपिंग प्रोसेस से बनाती हैं, जो सामान्य 4 या 5 स्टेज की तुलना में ज्यादा एडवांस मानी जाती है। पहला स्टेप ड्रॉइंग, स्टील को खींचकर उसका शुरुआती आकार दिया जाता है। दूसरा ट्रिमिंग, अतिरिक्त स्टील को काटकर हटा दिया जाता है। तीसरा पंचिंग, जरूरी छेद बनाए जाते हैं। चौथा फाइन ट्रिमिंग, किनारों और छेदों की छोटी छोटी खामियों को हटाया जाता है। पांचवा फ्लैंगिंग, पार्ट के किनारों को बेहद सटीक तरीके से मोड़ा जाता है, जिसकी सटीकता सिर्फ 0.1 मिलीमीटर तक होती है। छठा और आखिरी शेपिंग, पार्ट को अंतिम रूप दिया जाता है ताकि वह मजबूत, सटीक और बिल्कुल परफेक्ट बन सके। इसी प्रक्रिया की वजह से कार के कई पार्ट्स एक ही टुकड़े में बन जाते हैं, जिससे उनकी मजबूती बढ़ती है और बाद में वेल्डिंग की जरूरत भी कम पड़ती है। तो अब आप समझ गए कि एक साधारण सी स्टील की रोल कैसे लाखों की कार के मजबूत बॉडी पार्ट्स में बदल जाती है। अगर आपको लगता है कि कार बनाना सिर्फ पुर्जों को जोड़ना नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का कमाल है, तो कमेंट में अमेजिंग इंजीनियरिंग जरूर लिखें।